हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं हमारा रीडिंग जो है 3 AM। वॉट इज़ ही और शी थिंकिंग। अभी वो क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त। ठीक है, मुझे रीडिंग करनी थी। ठीक है, तो टाइम ले लिया मैंने ये 3 का। ओके, तो देखते हैं आज हम उनके मन में भी घुस सकते हैं। कुछ लोग जो है वो सो रहे होंगे। ठीक है, तो उनका अवचेतन मन, इनर माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, उनकी भी फीलिंग आ सकती हैं। तो स्टे ट्यून्ड, चुन लीजिए जो भी रीडिंग आपको लगती है कि आपसे मैच होती हैं। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग होगी, लेकिन मैं 4-5 कलेक्टिव रीडिंग करूँगा। ठीक है, 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा। डिपेंडिंग ऑन दैट देखते हैं हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। ठीक है, ये डेक मैं यूज़ करूँगा ब्लू। जो इस फर्स्ट पाइल को चुन रहे हैं उनके लिए क्या रीडिंग आ रही है। एंजल, ठीक है, 3 कार्ड्स ले लिए। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन लग रही है, या तो आपका उनसे झगड़ा हुआ है या तो आगे बढ़ने के लिए तरस रहे हैं। ठीक है, तो शायद कोई चीज़ हो गई है आप दोनों के बीच में। ओके, समव्हाट अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन एंड आप उनसे जुड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, वो भी आपसे जुड़ना चाह रहे हैं लेकिन जुड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, या तो कोई इशू आ रहा है, उनका पैसों का इशू हो रहा है। ठीक है, या फ्लैट का इशू आ रहा है। ठीक है, शादी करनी है आपसे तो फ्लैट तो चाहिए। ठीक है, सपना होगा फ्लैट खरीदूँ मैं। ओके, या फिर रहना पड़ेगा उनको वहाँ पे, तो शायद उतने बजट में उतना फ्लैट नहीं मिल रहा है। ठीक है, फ्लैट का इशू होता है, पैसे अरेंजमेंट करना, फिर डिपॉजिट भरना होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। उनकी फैमिली भी एक्सेप्ट करनी चाहिए उनको, है ना, वो है। एंड शायद आप दोनों का जॉब का प्लेस, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है, हेक्टिक। जैसे कि मान लीजिए कोई बोरेली में रह रहा है तो उसको चर्चगढ़ जाना बहुत अच्छा है, लेकिन जो बोरेली से जाएगा थाने साइड या कल्याण साइड, सोचिए कितना हेक्टिक है दोनों के लिए। ठीक है, यह आ गया है फंक्शन। ठीक है, तो समव्हाट आप दोनों सोच रहे हैं एंड वो सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप वर्क करनी चाहिए। ठीक है, दिस रिलेशनशिप शुड वर्क। ओके, तो ये उनके दिमाग में चल रहा है। हमारे थर्ड कार्ड आ गया है मिसिंग कम्युनिकेशन। ओके, आप दोनों के बीच शायद कम्युनिकेशन बंद है। ठीक है, उसके वजह से उनको समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप और व्हाट शुड बी द नेक्स्ट मूव। ठीक है, आपके लिए आ गया है आर, रॉजर या फिर स्टॉप। फर्स्ट, मूव ऑन करें या फिर उनसे कम्युनिकेट करें। ठीक है, ओके एज इन के। ठीक है, क्यू एज इन क्वेश्चन, 6 और 9 अ बिट कन्फ्यूजन। ओके, एंड एम एंड डब्ल्यू विनिंग और माइल्ड, व्हाटएवर हो सकता है वो। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। अब देखते हैं सेकंड कि उनकी क्या रीडिंग है अभी इस वक्त। ठीक है, ओके, 3 कार्ड आ गए। देखो, फ्रस्ट्रेशन है उनके दिल में। ठीक है, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन चल रहा है, फ्रस्ट्रेशन है वो। आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन कुछ चीज़ें वह उसी हिसाब से नहीं हो रही हैं। कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आ रहा है उनको, करूँ तो मैं क्या करूँ, है ना। आपसे मिलना चाह रहे हैं, शायद आप उनसे मिलने के लिए रेडी नहीं हैं, ये इशू हो सकता है। सेकंड है एंगेजमेंट, या तो उनके एंगेजमेंट हो चुकी है, टूट चुकी है, होना वाला बहुत कम लग रहा है। अगर आपकी विद इन अ वीक और विद इन अ मंथ हो रही है तो येस इट कुड बी अबाउट यू। नहीं है तो इनकी एंगेजमेंट टूट चुकी है या एंगेजमेंट के खाप तितर बितर हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि आप इनको अभी तो एंगेजमेंट नहीं करना चाह रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। ठीक है, तो जितना आपसे जुड़ना चाह रहे हैं उतना कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो उनको यहाँ से मतलब सोल्यूशन निकालना है ना। कुछ लोग होते हैं कपल, मतलब जो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे को, लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ें होती है, खासकर अगर आप लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप में हो, 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल। ठीक है, तो आप बस एक दूसरे को जानते हो। हालांकि मैं जितना सोचता हूँ, मुझे नहीं लगता कि आपने अपनी फैमिली को बताया होगा इसके बारे में। ठीक है, that you like someone or you love someone, you have feelings for someone even though you haven't been physical। ठीक है, लेकिन इमोशनली तो आप इतने अटैच हो, आपको पता है कि उनको कौन सी सब्ज़ी अच्छी लगती हैं, वो ड्राइव कैसे करते हैं, उनका कौन सा फेवरेट प्लेस है जहाँ पे आप जाना पसंद करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ तक भी डिस्कशन हुआ होगा कि कहाँ पे आप जाना प्रेफर करोगे, है ना। हाउ वुड बी योर हनीमून एंड एवरीथिंग एल्स। कुछ लोग तो नाम भी सोच लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है अगर बिगड़ गए रिलेशनशिप, तो है ना। तो दोनों में से एक पार्टनर है ना, वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है कि भाई रिलेशनशिप नहीं टूटनी चाहिए, कि दोनों के लिए वर्स्ट होगा, उनके लिए भी आपके लिए भी। ठीक है, तो आप दोनों वर्क करते हो, ट्राई करते हो, लेकिन फिर यहाँ पे क्या हो सकता है कि इस रीडिंग से तो निकल रहा है कॉम्प्लिकेशन दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं पे रिलेशनशिप गैप आ रहा है और शायद आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। अब देखते हैं क्या आता है रीडिंग जो ये थर्ड चुन रहे हैं। ठीक है, उनके लिए। ओके,
देखो वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैल्यू हो सकती है एक दूसरे की या रिलेशनशिप की, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनको वैल्यू ही नहीं होती, ऐसे में आप क्या करोगे, है ना। जैसे कि मान लीजिए सामने वाले इंसान ने कहा कि मैं वैल्यू नहीं करता, आपने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, एक वैल्यू ही है, मतलब एक मूल्यांकन है जीवन का। लेकिन अगर वो सच में आपकी वैल्यू नहीं करेगा तो कैसे होगा, उसको टाइम की वैल्यू नहीं है, आपकी वैल्यू नहीं, रिश्ते की वैल्यू नहीं है। सो जस्ट थिंक अबाउट इट। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप अपनी वैल्यू कम कर रहे हो उस व्यक्ति के लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे आ गया है फियर। ये व्यक्ति डर रहा है किसी चीज़ से, फियर है उसके में, या शायद रिजेक्शन का फियर है। कहीं ना कहीं शायद ये आपसे भी आ रहा है, मुझे तो वाइब ज़्यादा आपसे दिख रही है कि आपके दिल में चल रहा है, ये फियर है। मैं उससे कैसे कम्युनिकेट करूँगा या करूँगी, हाउ वुड बी दैट थिंग गॉन एंड मिस्टेक, गलती हो गई है। या तो आपका इस व्यक्ति के लाइफ में आना ये बहुत बड़ी गलती है, ठीक है, या मिस्टेक के ऊपर मिस्टेक होते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे रसगुल्ला पसंद है तो गुलाब जामुन सर्व करना, राइस पसंद है तो बिरयानी पसंद है तो जी राइस पसंद करना। तो जैसे ये चीज़ें हैं वैसे ही शायद कुछ हो रहा है, मिस्टेक्स हो रही हैं रिलेशनशिप में, ठीक है। इनिशियल्स आ रहे हैं यू टर्न, स्टॉप, के ओके, आप आगे बढ़ सकते हो, बी ओके, बियर इन माइंड, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो रीडिंग आती है, अभी उनके दिल में क्या चल रहा है, ठीक है। ओके, देखते हैं क्या चल रहा है। आपको प्रपोज करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है, प्रपोजल चल रहा है उनके दिल में, ठीक है। या तो अंगूठी लेने की तैयारी चल रही है, सोने के दर कितने हैं, कम हो गए क्या, ओके, सोने के भाव, ठीक है। या गोल्डन रिंग, या फिर गोल्डन ही होता है, या फिर डायमंड रिंग, वाव। प्लैटिनम, पता नहीं प्लैटिनम का है क्या अभी वैल्यू, अगर किसी को पता है तो कमेंट कर ले, ठीक है। प्लैटिनम का वैल्यू शायद मेरे हिसाब से कम हो गया है, किसी ज्वेलर ने मुझे कहा था कि प्लैटिनम का वैल्यू इतना नहीं है अभी, डिपेंडिंग, ठीक है। लेकिन अगर प्रपोज करने का सोच रहा है, ऑप्शंस मनी इशू, ठीक है, ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, प्रपोज करेंगे तो कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, ठीक है। या तो आपको प्रपोज करना चाहते हैं वादियों में, अगर आपको कहीं घुमाने ले जाने वाले हों, अगर आप सारे पिकनिक पे जा रहे हो, टूर पे जा रहे हो, ठीक है। या फिर किसी मंदिर में प्रपोज कर सकते हैं, या फिर रेस्टोरेंट में, ठीक है, पानी में डाल के, चाय में डाल के, आप चाय, अरे ये क्या है, अरे ये तो अंगूठी है, यू वांट टू प्रपोज मी, ठीक है, ओके। एंड थर्ड कार्ड इज़ मनी इशू, ओके माय बॉय, मनी इशू आ रहा है उनमें, ठीक है, पैसों का इशू है, ठीक है। मतलब आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं पैसे कम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की है कहीं पे, पैसे अटके रहे हैं, तो हो रहा है। समझे उस व्यक्ति को। एम मेजर मनी इशू, एम आ रहा है मनी के लिए, एफ फ्यूचर, 6 और 9 कन्फ्यूजन, एन न्यू स्टार्ट, एंड वाई दो डिफरेंट वेज दिख रहे हैं। आप एक साथ आगे बढ़ोगे या नहीं, ये आपके ऊपर होगा, ठीक है। नेक्स्ट निकालते हैं रीडिंग, जो भी इस वक्त देख रहे हैं उनके मतलब जो प्रियजन है उनके दिल में क्या चल रहा है। देखो नो रीज़न, कोई रीज़न नहीं दिख रहा है मुझे, मतलब कुछ भी रीज़न नहीं है। अगर आपसे झगड़ा कर रहे तो रीज़न नहीं है, आपसे प्यार कर रहे तो भी रीज़न नहीं है, मतलब कोई तुक नहीं बन रहा है इस बात का, बस हैं आपके साथ, जैसे कि अभी एक एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जब मुंबई में था तो मैं क्या करता था, बस की टिकट निकालता था, मतलब आई थिंक 20 का पहले टिकट था, फिर 40 का हो गया, मतलब 40 का BST का टिकट निकालो, बस में बैठो और निकलो, ठीक है। आपके पास पूरा दिन का टिकट है, किसी भी बस में जाओ, बस AC नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल बस होनी चाहिए, कहीं पर भी घूमो, ये आज़ादी। तो नो रीज़न, क्यों घूमना चाहते हो, यहाँ क्यों जाना चाह रहे हैं, ऐसे ही नो रीज़न, तो ऐसे लग रहा है नो रीज़न, ठीक है। रिग्रेट, ओके, रिग्रेट हो रहा है इस व्यक्ति को, या तो अपने एक्स के बारे में सोच रहा है, ठीक है, या तो आपके बारे में हो सकता है, अगर ये रीडिंग आपके लिए आई है तो रिग्रेट कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है, क्यों, आपको क्यों चुना, या मैंने ऐसा क्यों कहा, शायद बड़ी लड़ाई झगड़ा हो गया है, एंड शायद इसने ऐसा कुछ बोल दिया जो उसको बोलना नहीं चाहिए था, या फिर उसने ऐसा कुछ बिहेव किया है, ऐसा कुछ देखा है जो उसको देखना नहीं चाहिए था, शायद किसिंग सीन को पकड़ा गया होगा, इंसान सॉरी फील कर रहा है। देखो मैं नहीं बोल रहा, कार्ड्स बोल रहा है, ये सॉरी फील कर रहा है, मतलब गिल्टी है ये, इससे बड़ी गलती हुई है, ठीक है। अब रिग्रेट कर रहा है, भाई जो भी किया है उसने गलती से किया, ठीक है, बुरा मान रहा है अभी कि, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि कोई तुक नहीं था आपसे बात करने में या आपसे झगड़ा करने में। लेकिन कई बार लोग झगड़ा करते हैं, फॉर एग्जांपल दिन कहीं अच्छा नहीं होता है, एनर्जी चिपक जाती है, तो इंसान क्या करता है ना, एनर्जी एकदम से मतलब ख़राब होती है। अब आपने कल देखा होगा, कल मेरी एनर्जी कितनी ख़राब थी, एंड जो मैंने रीडिंग निकाली कितनी, मतलब क्या उसे कहते हैं कि कैसे मतलब लग रहा था, और आज जो मैंने रीडिंग निकाली है कैसे मतलब परिवर्तन है, ठीक है। तो वैसे शायद उस इंसान का हो गया है और उसने ऐसे आपसे बात की,
एंड नाउ ही इज़ रिग्रेटिंग, ठीक है। तो इनिशियल देखते हैं क्या आ सकते हैं। एंड न्यू स्टार्ट आ गया आपके लिए, यू टर्न, कम बैक टू दैट पर्सन, बी ब्रदर गोइंग ऑन, ठीक है। आपके लिए भी ऑप्शन दिख रहे हैं, आप उसको हाँ कहोगे ना कहोगे। अगेन यू टर्न आ गया है, 2 बार यू टर्न आ गया है, तो सोच लीजिए इसके बारे में। एफ एज इन फ्यूचर आ गया है एंड कन्फ्यूजन आ गया है, आप कन्फ्यूज हो आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ, ठीक है। अब देखते हैं कुछ और रीडिंग आती है क्या, ठीक है। ये तो कार्ड्स रखिए, ठीक है। जो इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए क्या आ रहा है, वॉट इज़ देयर लव वन थिंकिंग, ठीक है। मैसेजेस वो आपको मैसेज करने वाले हैं, मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। आप शायद व्हाट्सअप खेल रहे हैं, ठीक है, एंड मैसेजेस कर रहे हैं आप शायद उसको, ठीक है। प्लानिंग चल रही है शायद मिलने की, कहाँ मिले, क्या कैसे मिले, क्या करें मिलके, ठीक है। एंड चल रहा है बिट्रे, ओके, ये व्यक्ति आपको बिट्रे करने वाला है, ठीक है। इसका मतलब है कि या तो आपको कहीं पे फंसा रहा है, ठीक है। ये रीडिंग सीरियस भी हो सकती हैं, सो प्लीज़ पे अटेंशन। जिनको भी लग रहा है कि ये आपके लिए हैं, देखो ये व्यक्ति शायद आपको कहीं बुला सकता है एंड कुछ गलत भी कर सकता है, ठीक है। सो बी अवेयर ऑफ दैट, क्योंकि ये फीलिंग मुझे मिल रही है। एंड कहीं ना कहीं बिट्रेल हो सकता है, ओके, या फिर आपको अकेले भेज सकता है और ये वहाँ पे नहीं आएगा। लग रहा है इंसान शायद किसी के साथ इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दैट। सो जस्ट बी कॉशियस, ये आपके लिए ही है, हालांकि चॉइस आपको करनी है। 3 ही आ गए, ई नंबर 3 आ गया, कंफ्यूजिंग, 6 एंड 3, आर आ गया, रिटर्न। वापस आ जाओ, बिट्रेल के चांसेस हैं तो ध्यान दीजिए, ठीक है। ओके, तो जो अभी लोग देख रहे हैं उनकी जो प्रियजन है वो क्या सोच रहे हैं, देखते हैं। बर्डन है, देखो इनके दिल के ऊपर, सर के ऊपर कोई दबाव है जिसके अंडर दबे चले जा रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि आपसे वो कैसे बात करें, ठीक है। या तो उसका किसी के साथ रिलेशन था, एक्स था इनका, या उसका किसी पे दिल आ गया है, या फिर फैमिली ने ना कहा है, ठीक है, या वो कहीं मूव ऑन होना चाहते हैं, या फिर आपसे ब्रेकअप करना चाहते हैं, ठीक है। बर्डन है। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है वो है वुड्स, ज़ख़म है इसके जो भरे नहीं है, ठीक है। या तो पहले रिश्ते से बहुत ज़ख़म है इनके दिल में, ठीक है। एंड यू नो कैसे होता है कि वो ज़ख़म भरने के लिए वो इंसान किसी से दोस्ती करता है, बात करता है, ठीक है। लेकिन वो कुछ ऐसे ज़ख़म होते हैं कि क्या कहें, ठीक है। इमोशनल डिस्टेंस, आप दोनों के बीच इमोशनल डिस्टेंस आएगा, ठीक है। एक व्यक्ति के बारे में पता है मुझे, ठीक है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। किसने कहा था मुझे उसके बारे में, मतलब मैं उसे जानता था थोड़ा, अभी तो नो कांटेक्ट में है, ठीक है। MBA किया था उसने एंड ही वाज डूइंग यू नो इन अ मल्टीनेशनल कंपनी थी। उससे काफ़ी दोस्त थे, फ्रेंड सर्कल थे, मुंबई में पढ़ा था, ठीक है। उसकी दोस्त आई थिंक शिरडी गई थी कहाँ पे, या फिर कहीं पे तो गई थी, ओके। एंड उसका ब्रेकअप हुआ था, ठीक है। तो इसने एज अ फ्रेंड उससे बात करनी चाहिए कि यू नो तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, एंड एक्चुअली इसकी फीलिंग थी उसकी तरफ, ठीक है, कि शायद वो इससे पूछ ले शादी के लिए। लेकिन उसको क्या पता कि इसकी फीलिंग क्या है, और उसने बातों बातों में कह दिया कि यू नो क्या हुआ, मैं गई तो थी एंड इन रिटर्न मुझे बहुत गुस्सा था एंड मैं बहुत हर्ट थी, तो एक्चुअली मैं गलती हो गई, मैंने आई डिड अ सेक्स विद समवन। जैसे इसने सुना कि इसने ये किया है, उसने कहा कि सॉरी आई वोंट बी देयर विथ यू, है ना। लेकिन एक्चुअली ऐसे कितने सारे कपल हैं, मतलब आपको उनके बारे में, मतलब आप कुंडली देखोगे, ठीक है, आप क्या क्या करते हो, पहले तो फैमिली को दिखाते हो अगर मैट्रिमोनी सर्च कर रहे हो, ठीक है। हम लोग जो अरेंज मैरिज कर रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं कि जो अरेंज मैरिज करना चाहते हैं वो क्या करते हैं। अभी वहाँ पे भी एस्ट्रोलॉजी आती है, ठीक है, कि आपकी राशियाँ मतलब मैच होती हैं, कितने गुण मैच होते हैं, ठीक है। या वहीं पे ही कंसल्टेशन होता है, आप उनको कॉल करें, पेड कंसल्टेशन, वो आपको बता देंगे कि आपके लिए मैच है या नहीं, आपके गुरुजी से पूछ लीजिए। तो वो कहते हैं भाई लड़की के राशि ये है तो वो हट्टी होगी, ये होगा, लेकिन क्या उसके लाइफ में कुछ हो चुका है ये कौन कहेगा, यू नो। सो जस्ट थिंक अबाउट इट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना अफेयर मतलब किसी के सामने एक्सपोज ही नहीं करते कि मैं कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में थी, एंड लाइकवाइज सो होता है। मैंने एक्चुअली किसी का एक सुना था, एक भाषण था, ओके, नेट पे, एंड द पर्सन वाज फ्रॉम सोलापुर, ठीक है, एंड शी वाज अ वेरी प्रोनाउंस लेडी, ठीक है, वेरी रिनोन्ड लेडी। तो उसने कहा कि वो ट्रैवल कर रही थी बस से, ठीक है, एंड आई थिंक गोंदोले, मतलब ये एक बहुत ही अच्छी जगह है, ठीक है,
इट्स अ होली सिटी फॉर अ सेंट, ठीक है। तो उनकी जगह है, उनकी समाधि वहाँ पे, बहुत बड़ा मंदिर है, राम भक्त है वो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ ना, बस से वो जा रहे थे, आई थिंक दर्शन लिया था या लेने वाले थे, तो नई शादी हुई थी और हस्बैंड जस्ट बस से बाहर निकला, शायद भजिया कुछ लेने के लिए। तो उसने कहा तुम्हें कुछ चाहिए? उसने कहा नहीं। 2-3 बार फ़ोन आ चुका था, तो उसने कहा ले लो। तो उसने कहा नहीं, ऐसे ही है। जैसे ही हस्बैंड बाहर निकला बस से, तो उसने फ़ोन किया कि तुम आप क्यों फ़ोन कर रहे हो मुझे? मैंने कहा ना हमारा रिश्ता टूट चुका है। फिर उस औरत को बहुत हंसी आ गई। हस्बैंड को बताने में क्या शर्म है, यू नो। ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपना पास्ट छुपाते हैं। जैसे कि एक कार्ड रीडिंग आ गया, अभी वुंड्स हैं, तो ये जो व्यक्ति हैं ये पहले से ही दुखी हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ है और अभी इमोशनल डिस्टेंस में है। तो यू नो क्या होता है, आपको भी तकलीफ़ होगी इस व्यक्ति से एंड उनको भी तकलीफ़ होगी, ठीक है। एक मराठी सीरियल थी अभी, मेरी मॉम की बहुत फेवरेट सीरियल थी, पता नहीं वो सीरियल का नाम क्या था, एक मिनट मैं दी से पूछता हूँ। तो उस सीरियल का नाम था रेशिम गाठी। मेरी मॉम को बहुत पसंद था उसका, टाइटल मुझे तो बहुत पसंद था। मैं कई बार रोया हूँ अभी उसके जाने के बाद, जब भी मैं टाइटल सॉन्ग सुना था कई बार रोया मैंने, ठीक है। तो उस सीरियल में क्या दिखाया है कि एक लड़की होती है, उसका क्रश होता है। अब वो तो बहुत अमीर घर की होती है, ठीक है, लेकिन उसका जो उसके साथ अफेयर होता है ना, वो लड़का बहुत गरीब होता है। अब उसके फादर बहुत, मतलब क्या उसे कहते हैं, बाबा जी करने वाले होते हैं। तो कहते हैं भाई तूने उसके साथ शादी नहीं करनी है, तो किसी और के साथ शादी करते हैं। और ये लड़की अभी उसने करना चाहिए ना, कि जिससे शादी की है उसको पहले कहना चाहिए कि आई एम इनटू समवन। शादी जिस दिन होती है उसी दिन वो कहती है रात को कि आई हैव नो फीलिंग्स फॉर यू, आई एम कनेक्टेड विद समवन एल्स। तो उसका बहुत दर्द होता है, लेकिन वो लड़का समझदार होता है। वो कहता है देखो मेरी माँ और बाबूजी को बहुत बुरा लगेगा, सो लेट्स ट्राई वन थिंग, प्रिटेंड करते हैं कि हम अच्छे हैं। दोनों अलग अलग सोते हैं, ये नीचे सोता है ज़मीन पे और वो बेड पे सोती है। वो बहुत उसको समझ के लेता है, ठीक है, फिक्र करता है उसकी, उसको छोड़ने जाता है ऑफिस या उसके कॉलेज में, लेकिन कहता है मतलब कि लोगों को मत दिखाओ कि वी हैव सेपरेशन, क्योंकि मॉम डैड को बहुत बुरा लगेगा, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ में तो होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे करते हैं जो गलत होती है, ठीक है। सो इट्स लाइक दैट। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं, यू नो। सो ये होता है कई बार कहीं कहीं पे। सो डिपेंड करता है कि लोग कैसे फील करते हैं। एक बार मैं एक ऑफिस में गया था जॉब करने के लिए, ठीक है, मतलब जॉब लगा नहीं था लेकिन इंटरव्यू दिया था मैंने। तो लोग थे वहाँ पे, तो बातें कर रहे थे। तो वहाँ पे किसी ने अपनी फीलिंग शेयर की दैट ही हैड क्रश ऑन समवन एंड दैट गर्ल यूज्ड टू मीट हिम इन हिज होम एंड व्हाट दे वुड डू यू कैन गेस। And you would say people would know that we had something going on. Always we would do that when my parents were not in home. Okay. उसने कहा लेकिन फिर उसका ट्रांसफ़र हो गया, वो कहीं और चली गई, बट आई स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर हर। अगर वो आती है लाइफ में तो मैं शादी कर लूँगा, अभी वो किसी और के साथ। लुक एट दैट, फीलिंग है किसी और के लिए, है किसी और के साथ, शादी करेगा किसी और से, यू नो। क्या होगा फिर उसका फ्यूचर, जस्ट इमेजिन, यू नो। हम आई थिंक मेरी फैमिली के साथ मैं जा रहा था महाबलेश्वर में, ठीक है, और वहाँ से एग्ज़िट कर दी थी। हम जाते रुकते नहीं कहीं यहाँ पे, मुझे यहाँ पे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, रास्ते घाट बहुत अच्छे हैं वहाँ पे। तो वहाँ से टर्न ले रहा था, तो यू नो वहाँ पे एक लेक है वेन्ना लेक करके, आई थिंक वहाँ से पास आउट हो रहा था। तो काफ़ी भीड़ थी, कपल थे वहाँ पे। तो एक कपल का ऐसी आवाज़ सुनाई दिया कि एक लड़की बोल रही थी उसको, तो देख रहे थे ना उस नंगू को उसमें भी तो वो लड़की शॉर्ट्स में थी, तो इसलिए वो बोल रही थी, यू नो, मेरे होते हुए तुम कैसे उसको देख सकते हो, यू नो, लाइक। ठीक है, एक दो और रीडिंग करते हैं और फिर एंड करते हैं, ठीक है। क्या चल रहा है उनके दिल में अभी इस वक्त, ठीक है। 3 कार्ड्स आ गए। देखो, लूजिंग होप, ये जो व्यक्ति हैं, तो ये जो व्यक्ति हैं वो आशाएं छुपा रहा है और आशाएं छोड़ चुका है, ठीक है। या ये मतलब ये व्यक्ति हैं ऐसा कि ये अपनी होप लूज़ कर रहा है। शायद आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं कैसे इसको कम्युनिकेट करूँगी, यू नो, बहुत देर हो चुकी हैं लाइफ में। लेकिन मुझे लग रहा है ये व्यक्ति जो है वो आपसे बहुत दूर चला गया है, लूजिंग होप की है इसने, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है ट्रैवलिंग, तो इसने अपना सफ़र शुरू किया है, ठीक है, ये ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है, आप चाहे तो भी इसको रोक नहीं सकते, ठीक है। एंड थर्ड कार्ड है फोटोग्राफ्स, बस उसके पास मेमोरीज़ हैं, ओके। इसका मतलब ये भी लग रहा है शायद कोई इसे ब्लैकमेल कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, वशीकरण भी हो सकता है क्योंकि फ़ोटोग्राफ्स आ गया है, ठीक है। इनिशियल देखते हैं, M और W कन्फ्यूजन, U U-turn, 3 और 6 डिपेंडिंग ऑन दैट,
ए आ गया है एंड एन एज ए न्यू स्टार्ट। लीजिए, न्यू स्टार्ट लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और एग्जांपल शेयर करता हूँ। मैं एक जॉब पे था, ठीक है, तो वहाँ पे बातें सुनी थी मैंने एक बड़ी कंपनी में था, लेकिन पता नहीं उसने वो कंपनी क्यों छोड़ दी, ठीक है। तो उस कंपनी में आया था, तो उसने लिटरली कहा कि मैं अपनी वाइफ से कैसे मिला, तो ऑनलाइन चैटिंग थी वो दोनों की, ठीक है। ऑनलाइन वेबसाइट पे डेटिंग करते थे, और डेटिंग करते करते उनकी शुरुआत हो गई, एंड वो आसाम की थी लड़की, ठीक है, और ये मुंबई का था। तो ये मतलब हट्टा कट्टा था, हेल्दी था, हेल्दी से मतलब ज़्यादा ही था थोड़ा, लेकिन था, ठीक है। एंड थ्रू हिज वर्ड्स आई कम टू नो दैट ही ऑलरेडी हैड बीन इन फिजिकल रिलेशनशिप्स, ठीक है। कि वो कहता था कि देयर हैज़ बीन गर्ल बट आई वाज द वन, आई डिड इट फर्स्ट, सो आई कम टू नो व्हाट ही वाज सेइंग। लेकिन फिर उसने कहा कि वो लड़की थी आसाम से, एंड वो मुझसे बात करती थी। फिर उसने अपने पेरेंट को कहा मेरे बारे में, मैं गया वहाँ पे, उसके पेरेंट ने मतलब शायद उसको पसंद नहीं किया, लेकिन फिर क्या करते हैं, तो वहाँ पे शूज़ बहुत सस्ते मिलते हैं शायद से, उसने 8-10 जोड़ी शूज़ लाए। तो एक्चुअली क्या करता था, दोनों गिफ्ट्स एक्सचेंज करते थे, ठीक है। तो इसने जितने भी गिफ्ट्स दिए थे ना, वो उसने संभाल के रखे थे पूरे कबर्ड पे बहुत अच्छी तरह से। और जब ये घर आई इसके मुंबई में शादी करके, देखा तो इसने अपने बेड के नीचे यहाँ वहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ बिखरे हुए रखे थे, सब गिफ्ट्स। तो कुछ लोगों को कदर नहीं होती, फकिंग एस होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। अब जैसे कि उसने कहा किसी से बात करते हुए कि आई हैड द चांस, आई डिड इट, तो व्हाई डिड ही मैरी विद सच अ गर्ल, जैसे मैंने एक वीडियो में कहा था, कुछ कुछ होता है के बारे में, देयर इज़ अ वर्जिन गर्ल विद अ मैरिड मैन, ये क्यों ऐसा, कॉन्सेप्ट कितना मतलब गलत दिखाया है वो, लोगों को अलग दिखाया कि लड़की की ख्वाहिश है, छोटी लड़की की, कि मेरे पापा की दोस्ती हो जाए। इमेजिन दैट गर्ल डूइंग द सेम मिस्टेक, क्या उसके पापा उसको अलाउ करेंगे? तो कहाँ पे लेके जाते हैं फिल्म वाले भी मूवीज़ को। तो रियल लाइफ में ऐसा होता है। कुछ लोग तो शादी क्यों करते हैं पता ही नहीं चलता। मेरे दोस्त की शादी हो चुकी है, एक लॉकडाउन में ही हुई, ओके, और इतनी जल्दी हुई कि उसने मैंने शायद बताया आपको, ठीक है, इतनी जल्दी हुई कि उसने ना तो मुझे सिर्फ मैसेज किया था कि कल शादी है, कोई मैसेज करके बताया था व्हाट्सएप पे, मैंने चेक नहीं किया। मैंने कहा अरे तुमने तो शादी किया और बताया भी नहीं, तो उसने कहा अरे नाई में नहीं मिला, सबको मैंने व्हाट्सएप किया, किसी को कॉल नहीं किया। तो फिर फ़ोन किया और कहा कि मेरे घर में पूजा है तो आ जाओ। तो फिर गया मैं, ओके, उसके पूजा में दिए उसको वस्त्र वगैरह, ठीक है। तो वहाँ पे वो लड़की दिखी, वो गोरा, वो थोड़ी सी सावली रंग की थी। अब मुझे रंग से कोई देना घेना नहीं है, लेना देना नहीं है, मतलब रंग से तो मेरी मॉम भी सावली थी, तो उससे कोई इशू नहीं होता। लेकिन ये उससे थोड़ी हाइट में बड़ी है, ठीक है, और उससे काफ़ी बड़ी है, मतलब सबके सामने उसके साथ आ रहा के चिपकती थी और बातें करती थी। अब फिर उसके मॉम ने भी कहा अरे यार क्या करे, हमें ही सब कुछ करना पड़ा लाइक वाइज। तो ये चल रहा था। तो कुछ लोग मतलब इतनी जल्दी करते हैं, सिर्फ 3 दिन में शादी हो गई। अब क्यों कि उसने शादी की, वही मुझे समझ में नहीं आया। उसकी पता नहीं उसकी ख्वाहिश क्या थी एंड क्या थी, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ देखी उसने, 40-50 तो देखी होगी कम से कम, ठीक है। हर बार रिजेक्शन या कुछ ना कुछ तो होता था। अब उसने नया फ्लैट ले लिया तो चीज़ें बदल गई हैं, भी वहाँ पे रहता है अपनी मॉम को लेके, मॉम को उस अपने वाइफ को उसके साथ, ठीक है। ओके, मतलब कहने का मतलब ये है कि हाइट में लड़की बड़ी है एंड लाइक वाइज, तो मुझे नहीं लगा कि वो दोनों की कहीं ना कहीं मैच है, वो दोनों लगा नहीं मुझे, जो फीलिंग आनी चाहिए कपल को देखी, जस्ट लाइक हम कहते हैं कि भले ही उनमें कलर का डिफरेंस हो, एज का डिफरेंस हो या हाइट का डिफरेंस, हम कहते हैं कि व्हाट अ क्यूट कपल, तो वो लग नहीं रहा था कहीं। देखते हैं, 1-2 रीडिंग और बनाते हैं, ठीक है। मतलब मेरे कहने का बात है कि ये जो लड़का जिसका मैंने बोला ना, मेरा दोस्त, वो पहले गली में रहता था, ठीक है। उस गली में मतलब क्या उसे कहते हैं कि इंदिरा गांधी योजना होती हैं जो घर बांध के देती हैं, घर बना के देती है, वहाँ पे रहता था। टॉयलेट भी नहीं था, कॉमन टॉयलेट था 4-5, वहाँ पे जाकर सर को जाना पड़ता था, ठीक है। तो एक बार मुझे लेके गया था, जब मैं गुस्सा था उसके ऊपर, तो कहा कि दादा चलो मेरे साथ, तो वो मुझे लेके गया था। मुझे अपनी कर्म कहानी सुना रहा था कि 5th स्टैंडर्ड में था, 6th स्टैंडर्ड में था, जब उसके पापा चल बसे, तब इसको फीट आई थी, पैर उसके ऐसे ऐसे रखे थे, रगड़े थे ज़मीन पे। तब से वो काम कर रहा है, चप्पल भी नहीं थी। तो होटल में काम किया, प्रिंटिंग प्रेस में काम किया, कहाँ काम किया, फिर वेल्डिंग में आ गया, एंड कुत्ते जैसा उसने कहा मैंने काम करना शुरू किया। दिन नहीं दिखता था, रात नहीं दिखता था, बहुत सारी मेहनत की उसने, ठीक है। तो एक्चुअली ये बात हो गई कि रिसेंटली क्या हुआ ना, सब बदल गया।
इसने इसका बोलने का ढंग बदल गया, ठीक है। ये एक्चुअली जो काम होते हैं ना बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन, वहाँ पे कोई इसके मतलब कास्ट का है, ठीक है। तो उसको पता चला कि ये बंदा है, वो काम करता है, तो उसने उसको बुलाया और इसको ऑफ़र दी। ज़्यादा बंगले नहीं, ज़्यादा मतलब फ्लैट नहीं है, 6 ही फ्लैट है। तो उसमें से इसको बुला दिया कि अगर तुम फ्लैट लेते हो तो तुम्हें काम तो मिलेगा ही उस फ्लैट का, लेकिन खुद की कमाई भी होगी। तो शायद कितना 22-23 का फ्लैट होगा, वो शायद उसको 4-5 लाख कम दिया पड़ा है, वो कुछ तो ऐसा हुआ है, ठीक है। बाकी लोन लिया उसने और खुद कुछ जमा किया, लेकिन प्रैक्टिकल लोग हैं, कहाँ कि जब तक पूरा पैसा नहीं दोगे तब तक प्रॉपर्टी के पेपर हाथ नहीं मिलेंगे। मैंने उसको थोड़ी हेल्प की, 50,000 मैंने दिया उसको। तो एक्चुअली उसके बाद क्या हुआ ना कि अभी उसने दोस्त बदले अपने, ठीक है। नए लोगों से दोस्ती करना शुरू किया। कहाँ फ्लैट में रहूँगा तो मतलब अलग फीलिंग आएगी, लोग तो मुझे पता है फ्लैट सिस्टम कैसी होती है। मुंबई में अगर आप जाओगे तो कोई हेल्प नहीं करता, किसी को पता भी नहीं होता कि सामने वाला कौन होता है, कहाँ आकर रहता है, क्या काम करता है, लाइक वाइज। दिल्ली का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपको पता होगा अगर आप दिल्ली में रहते हो तो, या फिर बिग जगह पे, बिग सिटीज़ में। तो अभी वो फ्लैट में रह रहा है। अभी वो लड़की जो आई है, मतलब उसको इसलिए नहीं मिल रही थी लड़की, क्योंकि लोग कह रहे थे भाई तुम रहते कहाँ हो। और उस बिल्डर ने उसको कहा कि भाई अगर तुम फ्लैट में रहने आओगे तो झट से तुम्हें प्रपोजल मिल जाएगा। हुआ भी है वैसा कि लड़की तो मिली, लेकिन अभी वो किस वजह से आई है, क्या उसका फ्लैट देख के आई है, कि मुझे फ्लैट मिल रहा है, मैं फ्लैट में रहूँगी। कि उसका एक भाई है, ठीक है, वो ट्रक चलाता है, तो वो उसकी बीवी और उसके 2 बच्चे अपनी माँ के साथ दूसरे घर में रहते हैं, पुराने घर में, और ये अपनी बीवी के साथ यहाँ पे रहता है। तो देखो किस लिए आई है फिर इसके लाइफ में, सिर्फ मटेरियल पोजीशन के वजह से आई होगी, तो आप सोच सकते हो, फॉर एग्जांपल कोई लड़की इसलिए अगर आपको प्रपोज कर रही हैं, वाह यू आर रिच, 75 लाख कमा रहा है बंदा, चलो मुझे इससे अच्छा कोई नहीं मिलेगा, तो वो अपने हिसाब से देख रही है। शी विल हैव लॉट्स ऑफ मनी टू अर्न। जैसे कि मेरे एक दोस्त की बहन है, उसने शादी की है बिकॉज ऑफ मनी, पैसा मिल रहा है उसको, और क्या चाहिए। यहाँ वहाँ घूमती रहती है लेकिन हैप्पीनेस नहीं मिल रहा। तो ये बात है, ठीक। अब देखते हैं क्या है प्रैक्टिकल थिंग्स। ये व्यक्ति प्रैक्टिकल थिंग्स के बारे में सोच रहा है, प्रैक्टिकलिटी के बारे में सोच रहा है, ठीक है। सेकंड है फैमिली के बारे में सोच रहा है, अपनी फैमिली क्या कहेगी, या फिर आपके साथ फैमिली बिताने का सोच रहा है, लेकिन पजल में है, कि क्या प्रैक्टिकलिटी और फैमिली मैच होगी या नहीं मैच होगी, ठीक है। और 2-3 निकालते हैं इनिशियल्स, ठीक है। यहाँ गया है ई, आर, रुको हो सकता है एन, कहीं ना कहीं ये जेड भी हो सकता है, वाई, 2 राह यहाँ पे मिल रहे हैं, एल मिल रहा है, लो साउंड एंड क्यू एज इन क्वेश्चन में पड़ा है, ठीक है। और एक रीड निकालते हैं, फिर शायद स्टॉप करेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे 1-2 रीडिंग और निकालनी है, ठीक है। देखो यहाँ पे आ गया है इमोशनल, ठीक है। व्यक्ति काफ़ी इमोशनल है, इमोशनल हो गया, आपको टेक्स्ट करेगा, मैसेज करेगा एंड लाइक वाइज, ठीक है। एंड सेकंड कार्ड है वो है बर्थडे, ठीक है। तो आपका बर्थडे मिस नहीं करना चाहता, शायद आपका बर्थडे करीब आ रहा है तो आपसे मिलने की कोशिश करेगा, साइलेंट मोड में है, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, ठीक है। इनिशियल्स आ रहे हैं आर, ए, डब्ल्यू या एम, बी, एफ एज इन फ्यूचर, वाई एंड टी, ठीक है। एक और कार्ड लेता हूँ फिर स्टॉप करूँगा, तो 30 मिनट्स तो हो जाएंगे, एटलीस्ट 30 मिनट की रीडिंग हो जाएगी, ठीक है। 2 कार्ड आ गए, तीसरा कार्ड आ गया स्पेल कास्टिंग। ओके, ये सोच ही रहा था क्यों मुझे वो अभी, मतलब ये कार्ड आने से पहले मेरे दिमाग में आ गया और ये नज़र आ गया। अभी मैं काल भैरव भगवान के दर्शन लेके आया, ठीक है। तो रास्ते में एक ढाबा मिलता है, मेरा फेवरेट ढाबा है, ठीक है। हमारे घर से दूर है थोड़ा, आई थिंक 20-22 किलोमीटर दूर होगा, लेकिन खाना अच्छा मिलता है वहाँ पे। तो हम गए वहाँ पे, तो दीदी बैठे थी गाड़ी में, पापा बाहर बात कर रहे थे चौकीदार से, और मैं अंदर गया, ऑर्डर दिया और आ गया। फिर पापा ने मास्क निकाला, तो पापा को डांटा मैंने, क्यों मास्क निकाला है, तो फिर उन्होंने मास्क पहना। तो ऐसी ही बातें चल रही थी। तो उस चौकीदार ने कहा कि एक ऐसी याद बताई, पापा जिस गांव से हैं, पापा ने उसका नाम लिया, तो उसके पास से एक गांव है, ठीक है, उसका भी नाम लिया। तो उसने कहा कि मैं वहाँ पे गया था और इतना अजीब का मतलब फीलिंग आई उसको कि खाना खा रहा है या मिट्टी खा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा, और वहाँ पे सो गया वो, उसका वहाँ पे कुछ तो काम था, तो सो गया। और वहाँ पे कोकण का कोई भूत था। कोकण का भूत अगर आपको नहीं पता तो कोकण टाइप कीजिए, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, ठीक है। डेंजरस होते हैं। तो जो जैसे भी ये सोता, कोई इसको ऐसे ऐसे हिलाता, उठो उठो करके, दिखता तो कोई नहीं, तो उसकी बिल्कुल नींद पूरी नहीं हुई। तो जब ये उठा सुबह, मतलब सुबह जब हो गई, तो उसके दादाजी ने पूछा वहाँ के घर के, क्या कैसा लगा कल का दिन, अच्छा लगा?
तो ये समझ गया, बोला उसने एक ही बात कही, लास्ट की पहली बस कब है, यू नो। तो कुछ लोग होते हैं जो बताते नहीं है सच। इसके ऊपर स्पेल कास्टिंग हुई या फिर इसने स्पेल कास्टिंग की है, ठीक है, देयर इज़ अ डैम थिंग अबाउट इट, ठीक है। अगर ये व्यक्ति मतलबी हैं, कुछ हैं, तो प्लीज़ पे अटेंशन। स्पेल कास्टिंग हो चुकी हैं, ओके, सो प्लीज़ पे अटेंशन टू इट, वरना कुछ नेगेटिव भी हो सकता है, यू नो। आप लोग इस व्यक्ति की तरफ ऐसे खींचे चला जाओगे जैसे कि गुड़ की तरफ चींटियाँ खींची आती हैं, ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा। कॉन्फिडेंस है इस व्यक्ति में, भाई तुम मेरी हो और किसी हो ही नहीं सकती। डेथ, अंत नहीं भला होगा, ठीक है। एक रियल एग्जांपल बताता हूँ मैं। उस मेरे दोस्त ने उसका नाम नहीं बताया, ओके, हालांकि मैंने उसकी काफ़ी मदद की है, ठीक है। तो वो एक्चुअली किसी लड़की से प्यार करता था, ओके। लड़की अलग, मतलब दोनों ही मानो थोड़े एक ही फील्ड में है, लेकिन लड़की कंपनी में काम करती है और ये फ्रीलांसर है, ठीक है। अभी हाल ही में कहीं और शिफ्ट हो गया है ये, ठीक है। तो इसने क्या किया अपनी लाइफ में कि वो लड़की का जो भाई था वो कहीं पे मैनेजर है बड़ी कंपनी में, ठीक है, और ऐसा बड़ा मस्त हेल्दी लड़का है। उसने कहा, मैंने कभी देखा नहीं उसको, उसने कहा बहुत ही हेल्दी है, और अगर उसने मारा तो भाई ये तो दुबला पतला है, तो उसने कहा कि मेरी चटनी बन जाएगी। तो ये डरता था अपने उसके भाई से, लेकिन दोनों में क्या बीच रिलेशनशिप स्टार्ट हो गई, ठीक है। इसने गिफ्ट्स भी दिए उसको, क्लोज भी दिए, ठीक है, कई बार कहाँ भी। तो मुझे पता चला कि मे बी दे आर सेक्सुअली कनेक्टेड, ठीक है। कई बार बोलता था, उसको सब पता था उस लड़की के बारे में, ठीक है। उसको घर भी छोड़ने जाता था एंड लाइक वाइज होता था सब कुछ। तो शादी नहीं हो रही थी क्योंकि एक्चुअली क्या था ना, इसके पास पैसा नहीं था, बिल्कुल पैसा नहीं था, एकदम ज़ीरो। लड़की कमा रही थी, लेकिन लड़की के ऊपर कैसे शादी करेगा। तो इसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि मंगलसूत्र खरीदी कर दे, ठीक है, लड़की के लिए। तो इसकी बहन थी, वो तुड़वाने पे चली हुई थी कि भाई इसकी शादी नहीं होनी चाहिए। तो ये बाबा जी के पास चला गया, किसी के पास, उससे नारियल लिया, कुछ तो किया, फेंक दिया नारियल। एक ही हफ्ते के अंदर उस लड़के की भाई खुद से आ गया, लड़के के पिता खुद से आ गए, यू नो। वो साउथ की थी, बोले कि भाई मेरी बेटी की ख्वाहिश है, तो हम चाह रहे हैं कि आपसे शादी करें, यू नो। खुद से आ गए एंड बोल रहे थे कि इसको कहाँ से ऑफ़र आ रहा है, हैदराबाद से ऑफ़र है, यहाँ से ऑफ़र आ रहा है, लेकिन वो सिर्फ आपका ही नाम ले रही है। तो हो गया शादी। शादी के टाइम उसने बड़ी गज़ब कर दी, ठीक है। जहाँ पे शादी करनी थी वहाँ पे सिर्फ लिमिट था 50 लोगों का। तो हमें फ़ोन किया, कहा कि भाई तुम्हें बुलाना चाहता हूँ लेकिन सिर्फ 50 लोग हैं। मैंने कहा भाड़ में जा तू। बोला नहीं, लेकिन है दिल में कि यू नो हमने तुझे इतनी हेल्प की, ठीक है, हमेशा तेरा साथ दिया, ओके, फाइनेंशियली भी कभी कभी हेल्प की, लिटरली मैंने उसको बहुत हेल्प की है, ठीक है। लेकिन ये होने के बावजूद जो फकिंग उसके रिलेटिव हैं, जिन्होंने उसको मतलब हमेशा मतलब इसको नीचे दिखाया, इसके फैमिली को नीचे दिखाया, हमेशा बोलते थे, उसको बुला रहा है और हमें नहीं बुला रहा है। तो अभी शादी हुई उसकी, इसके पास मंगलसूत्र के भी पैसे नहीं थे, इस लड़की को ही पता नहीं कैसे वश में किया, इसने ही सारा जमा हुआ धन इसको दे दिया। तो अभी दोनों उसी पे जी रहे हैं, सोचो फिर। तो यहाँ पे स्पेल कास्टिंग हुई है, स्पेल कास्टिंग का इस व्यक्ति को बहुत सारा कॉन्फिडेंस है और अंत बिल्कुल भला नहीं हुआ। अगर आप इस व्यक्ति के चुंगल में फंस गए तो व्यक्ति बाहर भी अफेयर करेगा और आपका सिर्फ फ़ायदा उठाएगा, ठीक है। तो बस करते हैं यहाँ पे रीडिंग, साइनिंग ऑफ, मी एंड यू टैरो।